हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन है आज की, जो सीड होता है उसमें रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता है। और ये क्वेश्चन किया गया था हमारा एक जो दूसरा चैनल है सिंपली द बॉटनी, उस पर एक क्वेश्चन किया गया था। लेकिन क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ हम आमतौर से उस चैनल पर अपलोड नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर हम इस चैनल पर दे रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि सीड में रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता है। तो सीड, एक तो सीड ये हो गया कि जो कि फ्रूट में लगा हुआ है, फ्रूट प्लांट से लगा हुआ है, पेड़ से लगा हुआ है, और उस फ्रूट के अंदर जो सीड है, तो उसमें तो सिंपल सी बात है कि आपकी समझ में आ सकता है कि उसमें रिस्पिरेशन होता होगा। लेकिन एक सीड ये हो गया कि उसको प्लांट से अलग कर लिया गया, तोड़ लिया गया, फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है, फिर बाद में उसको उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है कि अगली बार फिर क्रॉप के तौर पर या उसको ज़मीन में, सॉइल में दबा देंगे और फिर वो धीरे धीरे नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से जो सीड होते हैं जिसको आप स्टोर कर लेते हैं, अगर उसके बारे में बात की जाए कि रेस्पिरेशन उसमें होता है कि नहीं होता, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि कोई भी नॉन लिविंग से कोई लिविंग चीज़ नहीं बनती। हमेशा रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग से होता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता। अगर कोई प्लांट है उसकी हम कटिंग लगाते हैं, तो जो कटिंग लगाते हैं वो लिविंग होता है, और उसको हम सॉइल में दबा देते हैं, और फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब सॉइल में उसको लगाते हैं, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो कटिंग जो है वो ग्रो कर जाता है, और फिर वो नया प्लांट बन जाता है। उसमें लीफ निकल आते हैं, और उसमें फिर वो पूरा स्टेम बन जाता है और नया प्लांट बन जाता है। उसमें नीचे रूट निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिविंग होता है। अगर हम उसकी कटिंग को इस तरह से करें कि उसको बिल्कुल ड्राई कर लें, इस तरह से कि उसकी डेथ हो जाए, तो जब उसकी डेथ हो जाएगी फिर हम उसको अगर ज़मीन में लगाएंगे और उसको फेवरेबल कंडीशन भी देंगे, तो भी वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अब वो नॉन लिविंग हो चुका है। तो सीड जो होता है, सीड हम उसको प्लांट से निकाल लेते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर अगली बार जब फसल का टाइम आता है तो हम उसको सॉइल में, ज़मीन में बोते हैं, और फिर वो नई फसल निकल आती है उस सीड से। तो इसका मतलब ये है कि वो सीड लिविंग में थी, वो सीड जो थी वो जिंदा थी, चाहे आपने उसको जितने भी टाइम के लिए स्टोर कर रखा हो। और अगर वो लिविंग है तो उसमें रेस्पिरेशन होगा। अब ये और बात कि रेस्पिरेशन का रेट उसमें क्या होगा। सीड है तो उसमें जो रेस्पिरेशन का रेट होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन रेस्पिरेशन होता है। उस सीड को अगर आप थोड़ा वेट कर दें, अगर उस सीड में नमी हो तो फिर उसमें रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो सीड बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई है तो उसमें रेस्पिरेशन का रेट बहुत स्लो रहेगा, लेकिन रेस्पिरेशन होगा। अब उसके बाद वो सीड अगर किसी फ्रूट में लगा हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें जो रेस्पिरेशन रेट होगा वो एक ड्राई सीड के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होगा। लेकिन एक जो ड्राई सीड है उसमें भी रेस्पिरेशन होगा, और एक सीड जो फ्रूट के अंदर पाया जा रहा है उसमें भी रेस्पिरेशन होगा। और एक ड्राई सीड है, उसको जब हम सॉइल में इस तरह से लगाएंगे, सॉइल में बोएंगे, सॉइल में दबा देंगे, उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे कि वो उसमें ग्रोथ हो, नया प्लांट निकले, तो जब वो उसमें नमी आएगी तो फिर उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। तो जो सीड होता है उसमें रेस्पिरेशन होता है। हाँ, रेस्पिरेशन रेट बहुत स्लो होता है। जब वो ड्राई सीड होता है तब उसमें रेस्पिरेशन रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन सीड में रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि सीड लिविंग होता है। उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।